नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी की साइट पर किस प्रकार किया जाता है। लिमिट जो है वो 20 लाख रुपए थी। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स है। और वहां पे जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। यानी अगर सपोज वहां पे किसी डीलर का जो टर्नओवर है वो 10 लाख रुपए से ऊपर जाता है, तब जो है उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टेट्स है उन सबके लिए जो है 20 लाख रुपए का टर्नओवर था। अभी करंट इसमें यानी 2021 से जो है, अगर सपोज आप गुड्स सेल करते हो, अगर आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर जाता है, तब जो है आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर सपोज आप सर्विस सेल करते हो और आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर है, तब जो है आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर जो है वो 15 डिजिट का रहता है। तो जब भी हम जीएसटी नंबर लेंगे तो उससे पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो है किस स्कीम में नंबर लेना है। तो कंपोजिशन डीलर, अगर सपोज आपको कंपोजिशन डीलर में नंबर लेना है, अगर सपोज आपका टर्नओवर जो है वो बिलो 1.5 करोड़ है, यानी अगर 1.5 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है, तो आप चाहे तो कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो कंपोजिशन डीलर लेने के बाद में आपको जो है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% आपका जो गुड्स या सर्विस जिस भी रेट के लिए एप्लीकेबल हो, आपको जो है वो टैक्स सामने वाले से कलेक्ट करके भरना पड़ेगा। आप जब भी इनवॉइस प्रोवाइड करोगे, तब जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका इनवॉइस जो है, यानी आपके पास में कंपोजिशन नंबर है। अगर सपोज आप परचेस कर रहे हो, सामने वाले पार्टी ने आपसे टैक्स कलेक्ट किया है, तो उस इनवॉइस का जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप नहीं ले सकते। और कंपोजिशन डीलर में आपको जो रिटर्न है वो एनुअली भरना है। आप चाहे तो मंथली बेसिस पे जो है पेमेंट भी कर सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट स्कीम है कैजुअल डीलर, अगर सपोज आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स सर्विस, सप्लाई कर रहे हो अलग अलग टेरिटरी में और पास में कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तब जो है आप कैजुअल डीलर में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। हमारा जो थर्ड स्कीम है नॉर्मल डीलर, अगर सपोज आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, तब जो है आप नॉर्मल डीलर में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है और 1.5 करोड़ से नीचे है, तब भी आप जो है नॉर्मल डीलर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन आपको जो है वो 5%, 12%, 18%, 28% आपका जो सर्विस और गुड्स है वो जिस भी कैटेगरी में आता है, आपको वो टैक्स कलेक्ट करके भरना पड़ेगा। अगर सपोज आप परचेस कर रहे हो और सामने वाले पार्टी ने आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया है, आप जो है उसका आईटीसी ले सकते हो। जो है हमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इन तीनों ऑप्शन में किस स्कीम में जो है रजिस्ट्रेशन करना है। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए पैन नंबर, आधार कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। अगर सपोज हम जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप के लिए, एचयूएफ के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं हमें आधार कार्ड ऑफ प्रोप्राइटर, आधार कार्ड ऑफ कर्ता, यानी एचयूएफ का जो भी करता है उसका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड ऑफ प्रोप्राइटर, पैन कार्ड ऑफ कर्ता, फोटो लगेगी प्रोप्राइटर की, फोटो लगेगी कर्ता की, प्रूफ लगेगा एड्रेस प्रूफ, आपका जो बिजनेस है वो जहां भी रजिस्टर है उस प्लेस का जो है एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर सपोज आप किसी और का बिजनेस और का एड्रेस यूज कर रहे हो, तब जो है कंसर्न लेटर देना पड़ेगा। कंसर्न लेटर एक एनओसी हो गई कि हम जिसका भी यूज कर रहे हैं एड्रेस, उसे ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम हमारे बिजनेस के लिए उसका एड्रेस यूज कर रहे हैं। अगर रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हो। गुमास्ता देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो है हमें हमारे बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, और जो है उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि, यानी जैसे कि हम पासबुक की फ्रंट की कॉपी भी लगा सकते हैं बैंक प्रूफ के लिए। अगर सपोज हमें जीएसटी नंबर लेना है पार्टनरशिप एलएलपी के लिए, एलएलपी का जो फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो पैन कार्ड ऑफ फर्म, जो जीएसटी नंबर, अगर सपोज हमें जीएसटी नंबर लेना है पार्टनरशिप और एलएलपी का, तो उसके लिए जो है पैन कार्ड लगेगा फर्म का, गुमास्ता लगेगा, इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट लगेगा। इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट जो है एलएलपी के लिए रहेगा और जो गुमास्ता है वो पार्टनरशिप के लिए लगेगा। जिस भी प्लेस में होगा उसका एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, कंसर्न लेटर लगेगा। अगर सपोज हम किसी और का बिजनेस एड्रेस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है कंसर्न लेटर लगेगा, पार्टनरशिप डेट लगेगी, पैन एड्रेस प्रूफ, फोटो, जितने भी पार्टनर्स है उन सबके पैन कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, फोटो लगेगा, ऑथोरिटी लेटर लगेगा। ऑथोरिटी लेटर यानी जितने भी पार्टनर्स है उसमें से सिर्फ एक को चुना जाता है ऑथोरिटी के लिए, जीएसटी ऑथोरिटी के लिए, यानी उसी पर्सन की जो है वो सिग्नेचर लगेगा। और सपोज हम अगर जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं डीएससी से, तो उसी ऑथोरिटी ऑथराइज पर्सन का जो है वो डीएससी हमें लगेगा। यानी एक तरफा हम जो है एक ही पर्सन को जो है ऑथराइज कर देते हैं जीएसटी के लिए। और एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमें जो है करंट अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर का प्रूफ देना पड़ेगा, उसका जो है हमें अटैचमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर सपोज हम कंपनी के लिए जीएसटी नंबर लेते हैं तो पैन कार्ड लगेगा कंपनी का, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लगेगा, एमओए लगेगा, एओए लगेगा, पैन आधार कार्ड लगेगा, जितने भी डायरेक्टर्स है उन सबके एड्रेस प्रूफ लगेगा बिजनेस का। अगर रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, कंसर्न लेटर लगेगा। अगर किसी और का हम एड्रेस यूज कर रहे हैं
तो जो है हमें कंसर्न लेटर लगेगा कि सामने वाले पर्सन को जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उनका जो है एड्रेस यूज कर रहे हैं। प्रूफ लगेगा, जैसे हमने जैसे पार्टनरशिप हो गई वैसे कंपनी में भी हमें प्रूफ देना पड़ेगा ऑथराइज सिग्नेटरी का, कि हम जिसे भी ऑथराइज कर रहे हैं वो जीएसटी के लिए ऑथराइज हो। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमें सबसे पहले जो है हमारा इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है। उस पे gst.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जीएसटी की। यहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, उसमें हमें सर्विस में जाना है और रजिस्ट्रेशन वाले टैब में जाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन का एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन। तो हमें जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब हम ये वाली प्रोसेस करेंगे उसके बाद में टीआरएन नंबर जनरेट होगा, तो आगे की डिटेल जो है वो हमें टीआरएन नंबर के यूज करके ही फिल करनी है। तब हमें जो है टीआरएन में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है आईएमआ, अगर सपोज आप टैक्स पेयर हो, अगर आपको नंबर जो है टैक्स पेयर में लेना है तो आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक डिडक्टर हो, जैसे कि इनकम टैक्स में जैसे टीडीएस काटते हैं वैसे जीएसटी टीडीएस भी रहता है। अगर सपोज आप डिडक्टर में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, यानी आप जो है टीडीएस काटना चाहते हो जीएसटी टीडीएस, तो आपको जो है टैक्स डिडक्टर में करना पड़ेगा। टैक्स कलेक्टर यानी जैसे अमेजॉन वगैरह हो गया, अगर सपोज कोई ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर सपोज उनको नंबर लेना है तो वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ई कॉमर्स वाला। अगर सपोज आप जीएसटी प्रैक्टिशनर में नंबर लेना चाहते हो तो जीएसटी प्रैक्टिशनर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में नंबर लेना चाहते हो तो आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यूनाइटेड नेशन बॉडी हो, अगर आपको उसमें नंबर लेना है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आपको जिस भी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर सपोज आपको जिस भी ऑप्शन में नंबर लेना है उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जो है टैक्स पेयर सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है वो देखेंगे। यहाँ पे हमें हमारा जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो पैन नंबर आपका जो पैन नंबर यहाँ पे डाल रहे हो, आपके पैन में जो भी लीगल बिजनेस का जो नेम दिया है वो हमें यहाँ पे डालना है, वो पैन से मैच होना चाहिए। अगर सपोज लीगल नेम अलग है, आपके आपकी जो पैन में लीगल नेम की डिटेल दी है अगर वो अलग है, और आप यहाँ पे जो भी लीगल नेम डाल रहे हो अगर दोनों में वेरिएंस है, तो आपकी जो प्रोसेस है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको वही लीगल नेम डालना है जो आपके पैन में हो। यहाँ पे हमें जो है हमारा पैन नंबर डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, दिया गया है वो हमें डालना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है, अगर सपोज आपने अलग अलग स्टेट्स में नंबर लेके रखे होंगे आपके पैन के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे सारे के सारे जो जीएसटी नंबर से स्टेट वाइज उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। के लिए इससे पहले भी अप्लाई किया हो, अगर वो रिजेक्ट हुआ हो तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर चाहे आप ये डिटेल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था और ईमेल आईडी डाली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा। तो ओटीपी डालने के बाद में हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो टीआरएन नंबर है वो जनरेट हो गया है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आपको जो है आपके टीआरएन नंबर का मैसेज मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजिंग दिस टीआरएन यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम माय सेव एप्लीकेशन एंड सबमिट ऑन जीएसटी पोर्टल। पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी कंप्लीट विद इन 15 डे। यानी हमें जो है टीआरएन जनरेट होने के बाद में 15 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। जो हमारी डेडलाइन है वो 15/1/2000। तो यहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर ये वाला ऑप्शन दिया गया है, उसमें हमारा जो है टेम्पररी रेफरेंस नंबर हमें डालना है। उसके बाद में जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं उसे हमें यहाँ पे लिखना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड करने के बाद में हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पे हमें ओटीपी रिसीव होगा, वो वाला ओटीपी हमें यहाँ पे डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि माय सेव एप्लीकेशन ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। हमने किस तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था उसकी डेट यहाँ पे शो हो रही है।
फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन फॉर न्यू डिस्क्रिप्शन, जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी एक्सपायरी डेट 27/1/2023 और उसका जो स्टेटस है ड्राफ्ट, वो इस तरह से हमें जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें एक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें जो है हमारी बिजनेस की डिटेल, प्रमोटर, पार्टनर्स की डिटेल, ऑथोरिटी, सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन, इस प्रकार से जो है हमें कंप्लीट प्रोसेस करना है। तो डिटेल्स ऑफ बिजनेस, हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो पैन नंबर और लीगल नेम डाला था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही वाला जो नाम है वो शो हो रहा है। अगर सपोज आपका जो है कुछ ट्रेड नंबर नेम है, अगर सपोज कुछ ट्रेड नंबर नेम वगैरह होगा तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिलेक्ट करना है। अगर सपोज फॉरेन कंपनी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, HUFL, LLP है, तो यहाँ से हमें जो है पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, तो ये हमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम प्रोप्राइटर के लिए यहाँ पे अप्लाई करें तो प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज हमें ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस स्कीम में जो है रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्ट्रेशन लेना है, कैजुअल डीलर में लेना है, तो हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर कंपोजिशन में लेना है तो यहाँ पे कंपोजिशन में यस करना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है या फिर अदर सप्लायर है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो इसमें हमें जो है रीजन सिलेक्ट करना है कि हम GST नंबर क्यों लेना चाहते हैं। अगर सपोज आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख से ऊपर है तो हमें जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्रॉसिंग द लिमिट करना है। अगर इंटर स्टेट सप्लायर है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर लायबिलिटी टू पे एज अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सप्लायर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी हमें वही यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि हम रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पे अदर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। अदर सिलेक्ट करने के बाद में तो हम यहाँ पे लिखेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, हम सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में नंबर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास में आपने गुमास्ता बनाया हुआ है तो आपके गुमास्ता में जो डेट लिखी हुई है वो डेट हमें यहाँ पे डालना है। बाद में डेट ऑफ विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, यहाँ पे हमें वही डेट सिलेक्ट करना है कि जहां पे हमारा जो टर्नओवर है 40 लाख से ऊपर गया था, हमें उसी तारीख से जो है हम यहाँ पे जो भी तारीख डालेंगे उस तारीख से जो है हमारा टैक्सेबल सेल, यानी हमारा जो सेल है वो टैक्सेबल सेल कहलाएगा। तो टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे जितने भी प्रकार के टैक्स दिए गए हैं, अगर सपोज आपके पास में इन सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको यहाँ पे जो है डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर सपोज आपके पास में इनके ये जो लिस्ट दी गई है इसके अगेंस्ट में अगर जो है नंबर नहीं है तो हमें अदर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे हम जो भी रेफरेंस नंबर डाल रहे हैं क्योंकि ये मैंडेटरी है तो यहाँ पे हमें डिटेल डालनी पड़ेगी। हम यहाँ पे TRN नंबर डालेंगे तो यहाँ पे TRN नंबर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में हम हमारा जो है TRN नंबर डालेंगे और जिस तारीख को हमने TRN नंबर जनरेट किया है वो वाली तारीख डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में डालेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे एड में क्लिक करना पड़ेगा। अगर सपोज आप एक से ज्यादा यहाँ पे डिटेल डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में हमें सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद में प्रोमोटर एंड पार्टनर्स की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे हमें नेम एंड पर्सन में प्रॉपर तरीके से जो है डिटेल भरना पड़ेगा। हम प्रोप्राइटरशिप के लिए नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है प्रोप्राइटर की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। नेम ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ, हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है हमें प्रोप्राइटर का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी प्रोप्राइटर का। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में जो डेजिग्नेशन स्टेटस है उसमें हम प्रोप्राइटर लिखेंगे। अगर सपोज प्रोप्राइटर के पास में DIN नंबर अवेलेबल है, यानी वो किसी कंपनी में अगर सपोज डायरेक्टर है तो जो उनके पास में DIN नंबर अगर अवेलेबल है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे डालना है। अगर इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन में सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर सपोज आपके पास में पासपोर्ट की डिटेल है, पासपोर्ट नंबर वगैरह, तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। और उसके बाद में हमें जो यहाँ पे प्रोप्राइटर का एड्रेस डालना है, हमें यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा।
स्टेट की डिटेल, डिस्ट्रिक्ट, एरिया लोकेलिटी, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, लैंडमार्क। तो प्रोप्राइटर का जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से एड्रेस की डिटेल डालनी है और यहाँ पे जो है प्रोप्राइटर का फोटो अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज है, का साइज भी 100 KB से नीचे रहना चाहिए। अगर सपोज हम जो प्रोप्राइटर है उसे अगर ऑथराइज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम किसी और को ऑथराइज करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल हमें जो है नेक्स्ट ऑप्शन में डालनी पड़ेगी। तो ऑथराइज सिग्नेटरी में यस करने के बाद में हमें यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज में क्लिक करना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहले जो हमने प्रमोटर की डिटेल डाली थी वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। अगर सपोज हम किसी और को ऑथराइज करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल जो है हमें यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अगर सपोज आपको किसी और भी डिटेल ऐड करनी है और ऑथराइज सिग्नेटरी की तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का है। अगर सपोज आप किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जो है यस करना पड़ेगा और उसकी जो है वो हमें यहाँ पे पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर सपोज जीएसटी प्रैक्टिशनर को आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं है तो अदर ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर सपोज आप किसी को ऑथराइज सेक्रेटरी नहीं बनाते हो तो हमें यहाँ पे नो करना पड़ेगा, यानी उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हमारा जो बिजनेस जिस भी एड्रेस पर रजिस्टर है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है हमें। सबसे पहले जो है पिन नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में लोकेलिटी हमें डालनी है, उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेट जुरिडिक्शन चार्ज, सेक्टर, सर्कल, वार्ड चार्ज यूनिट। तो इसके बाद में हमें जो है वार्ड नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा जो बिजनेस जिस भी एड्रेस पर है तो उस हिसाब से जो है हमें यहाँ पे वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। हमारा जो एरिया है उस हिसाब से जो है हमें वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सेंटर सेंटर जुरिडिक्शन ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे हमें कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज सिलेक्ट करनी है। तो कमिश्नरेट में इस प्रकार से जो है हमें आपकी सिटी आपके नाम के हिसाब से जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर ये फिल करने के बाद में हमें जो है हमारा एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। अगर सपोज आपको कैंसिल लेटर अपलोड करना है तो आप कैंसिल लेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। लिस्ट से अपलोड करें तो लिस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट। तो इस तरह से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं हमें उसे सिलेक्ट करना है। अगर ऑन है तो ऑन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो प्रूफ है आप प्रूफ के तौर पे क्या अपलोड कर रहे हो वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट करेंगे। जो है हमेशा याद रखना है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसका साइज जो है 100 KB तक ही हो। तो उसके बाद में जो ऑप्शन आ रहा है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बिंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन पर प्रेमिसेस, तो आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर सपोज आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है अगर उससे अदर आपका अगर हो तो आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, यानी आपकी बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से हमें जो है यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर सपोज आपका जो बिजनेस है वो कुछ अगर आपके बिजनेस में जो एडिशनल प्लेस है तो आप हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट वाला टैब है उसमें जो है एडिशनल प्लेस की डिटेल डालनी पड़ेगा। अगर सपोज आपके इसमें एडिशनल बिजनेस नहीं है तो हमें यहाँ पे नो करना पड़ेगा और जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर सपोज आपके पास में एडिशनल प्लेस में आपने यस किए रहते तो यहाँ पे जो है हमें एडिशनल प्लेस की डिटेल डालनी पड़ती थी।
तो गुड्स एंड सर्विस जो हमारा नेक्स्ट टैब है, अगर आप सपोज आप गुड्स सेल कर रहे हो या फिर सर्विस सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है आपको 5 HSN कोड और सर्विस कोड यहाँ पे डालना है। तो इस प्रकार से जो है हमें सैकोड या HSN कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा आपके बिजनेस से रिलेटेड। अगर सपोज आपके पास में प्रोफेशनल टैक्स नंबर है तो यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास में पीटीसी नंबर है तो पीटीसी नंबर डालना पड़ेगा। अगर पीटीआरसी नंबर है तो पीटीआरसी नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपके पास में स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है तो वो डालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो उसके बाद में जो आधार वेरिफिकेशन का नेक्स्ट ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हमें जो है यस करना है। तो इसके बाद में हमने जिसे ऑथराइज किया था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स, नाम, प्रमोटर केस में यस, प्राइमरी ऑथराइज में यस, जो डेजिग्नेशन है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेटस, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार से जो है वो डिटेल शो हो रही है। उसके बाद में हमें जो है सेव एंड कंटिन्यू करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो है वेरिफिकेशन वाला टैब ओपन हो जाता है। उसके उसके बाद में हमें यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्सेस है उसमें क्लिक करना है और नेम एंड ऑथराइज में है और यहाँ पे प्लेस डालनी है। आप चाहे तो डीएससी से भी सबमिट कर सकते हो या फिर ईवीसी यानी मैसेज के थ्रू भी कर सकते हो। आपने जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला था उस पर आपको उसके बाद में यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट तरीके से सक्सेस हो चुका है। तो आधे घंटे बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी होने के आधे घंटे बाद जो है एआरएन नंबर जनरेट होता है। वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस एक्नॉलेजमेंट नंबर एआरएन नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर पे एक आधार ऑथेंटिकेशन का मैसेज आएगा। उसमें आपको आपका आधार नंबर की डालना है और उसके बाद में वैलिडेट करने के बाद में ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। आधार ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और उसकी डिटेल डालने के बाद में जो है आपका प्रोसेस जो है वो 100% हो जाएगा। उसके बाद में जीएसटी ऑफिसर जो है आपके आपकी जो एप्लीकेशन उसकी स्क्रूटनी करने के बाद में जो है आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करेगा। अगर सपोज वो कुछ स्क्रूटनी अगर कुछ निकालता है कमी आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको 7 दिन का समय देता है ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। उसके बाद में ही आपको जो है आपका जो है जीएसटी नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो जीएसटी नंबर की जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल आपके जो आपने जो भी रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी है वह आपको मेल के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।